बौद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 23 अक्टूबर 2022 दिन रविवार सुबह 9 बजे से शुरू होकर साढ़े 6 बजे तक चलेगा, जिसमें पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा सभी उपासकों को उपासिकाओं को धम्म दीक्षा दी जाएगी। यह प्रोग्राम रविदास टेम्पल ट्रस्ट जटवाड़ा नबी मार्केट के पास गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। मेरी सभी देशवासियों से अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एवं संवैधानिक दायरे में रहकर सुशासन के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लाखन बोध जी हमारे बीच में देखे जाए तो आज जो है बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है, क्या वजह है, क्या कारण है, कौन सा ऐसा विशेष प्रोग्राम है जिसके लिए बहुजन मीडिया को आपने आमंत्रित किया है? कल यानी 23 अक्टूबर को इसी स्थान पर यानी गुरु रविदास टेम्पल सिद्धार्थ इंटर कॉलेज गाजियाबाद में वर्षावत के समापन पर धम्म दीक्षा समारोह किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं। और हम आपको मीडिया के माध्यम से पूरे देश से आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आएँ और परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ पर आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर अभी भी बहुत सारे बहरूपिया जो घूम रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा करा रहे हैं, धम्म दीक्षा करा रहे हैं। उसके साथ साथ भी आज असली मूवमेंट के लोग, अशोक सम्राट के शासन को स्थापित करने वाले लोग कल इसी स्थान पर धम्म दीक्षा का समारोह करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं पूरे देश के। और मैं मीडिया के माध्यम से देश से अपील करना चाहता हूँ, भगवान बुद्ध के विचारों के माध्यम से कल धम्म दीक्षा होगी। फिर भगवान बुद्ध का मार्ग है, सबको पूज्य भिक्षु संघ के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। भगवान बुद्ध की पंचशील होगी और परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग का व्याख्यान किया जाएगा। हरपाल सिंह जी, आप इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक हैं, क्या कितने लोग आएंगे और क्या प्रोग्राम की रूपरेखा है? जी सर, जो है काफ़ी लोग आएंगे देश से, और हम जो है बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए हमारे बनते लोग आएंगे, और वही जो है उनके द्वारा ही गुरु दीक्षा का समारोह होगा, 22 प्रतिज्ञा होगी, और कोई इसके अलावा हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। लाखन जी, देखा जाए 5 अक्टूबर को धम्म दीक्षा हुई दिल्ली के अंदर, उसके बाद में फिर जो है लखनऊ में हुई, उसके बाद में और नागपुर में भी हुई है, जयपुर में भी हुई है, और अब आप गाजियाबाद की पवित्र भूमि में जहाँ बाबा साहब के भी कदम पड़े इस जगह पे, आप यहाँ धम्म दीक्षा का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत सारी परेशानियाँ होती है, तो प्रशासनिक अधिकारी या किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं? तो प्रशासन अधिकारियों से हमने पत्र के माध्यम से परमिशन ले ली है जी। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो संविधान के अकॉर्डिंग हो। हम संविधान के दायरे में रह के प्रोग्राम करते हैं, उसकी परमिशन की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। और जो 5 अक्टूबर की जो आपने बोला है, जो दिल्ली में हजारों की संख्या में धम्म दीक्षा हुई, तो बोले ये लोग मगर असली होती हैं। हमें पता है कि लाखों की संख्या में जब 22 प्रतिज्ञा दी जा रही हैं, अच्छी बात है। जब एक मनुवादी संगठन इकट्ठे होकर बोल सकते हैं कि इस देश में राम मंदिर बनाना है, राम राज लाना है, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, तो 22 प्रतिज्ञा लेना चाहिए, मानना चाहिए। लेने से कुछ नहीं हुआ, अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। और 22 प्रतिज्ञा को तोड़ने का काम कौन करता है, परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को खत्म करने का काम कौन कर रहा है, इसकी भी पहचान हम कल कराएंगे। हमने देखा बहुत इससे पहले इस लेवल मार्जिनल लेवल पे कभी धम्म दीक्षा ही नहीं दी गई। तो पहली बार हो रहा है कि इतिहास में कि 10-10 हज़ार लोगों को एकदम धम्म दीक्षा दिलवाई जा रही है। आपको क्या लगता है इसके आने वाले समय? क्योंकि अभी हाल में हमने देखा कि हिंदू संगठन बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे और इस पर अग्रेसिव रहे। हिंदू संगठन का ही प्री प्लान है, इसमें मुख्य भूमिका है आरएसएस की। जो लोग आज धम्म दीक्षा करा रहे हैं वो पूरे लोग हिंदू हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी के पास भी बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास भी गजट नोटिफिकेशन में बौद्ध धर्म नहीं है, उसके कॉलम में भी हिंदू धर्म लिखा हुआ है। चाहे तो राजेंद्र पाल गौतम जी से आप मीडिया के बंधु प्रमाण पत्र ले सकते हैं, वो भी सरकारी नोटिफिकेशन वाला गजट। इसने कब से धम्म दीक्षा ली? अभी आगे ली है। और धम्म दीक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल इतना है कि जो असली भगवान बुद्ध के विचारों को पहुंचाने का जो देश में काम कर रहे हैं, जो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं, उनको कैसा रोका जाए। जिस प्रकार राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने सरकार बनाई, उसी प्रकार आप पार्टी भी अपने लोगों को प्री प्लान से इस देश में भेजना चाहती है।
भेजकर इस देश में जो लोग काम कर रहे हैं परम पूज्य बाबा उनको दबाना चाहती है कि सब प्री प्लान है उनका। तो प्री प्लान है कि राजेंद्र पाल ने जो तुमने ये नहीं बोला कि तुमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो किस कारण दिया? 22 प्रतिज्ञा के माध्यम से दिया। तो आज वर्तमान में ये लोग सब प्री प्लान कर रहे हैं, हिंदू संगठन, ये लोग सब उनका षड्यंत्र है, इससे कुछ नहीं होने वाला। षड्यंत्र होगा इस देश में बाबा साहब की बातों को मानने से, बाबा साहब के संविधान को बचाने से। लाखन जी, जिस समय बौद्ध दीक्षा दी जाती हैं उसमें एक रजिस्टर्ड बौद्ध की होना बहुत ज़रूरी होता है, बौद्ध भिक्षु का होना ज़रूरी होता है। इसमें 4 फार्म भरे जाते हैं। नंबर 1, जो भंगते आएंगे वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, एक प्रशासन की तरफ से SDM DM होना चाहिए, और एक फार्म वो होता है कि मैं स्वेच्छा से 22 प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, एक उनका, और एक जहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है एक उसका अथॉरिटी लेटर। क्योंकि वो उसका जो नियम है, जो सरकार ने जो उसका फॉर्म बनाया है, उसके माध्यम से नियम दिए कि हम शपथ पत्र के माध्यम से आवेदन कलेक्टर को देंगे। कलेक्टर उस पर जांच करता है, उसकी एक प्रोसेस है, बाकी बाद वो पूरा बयान लेता है कि आप किस कारण से इस धर्म को छोड़ रहे हैं। तो उसमें आत्मविश्वास है, झूठ सच है, जो भी XYZ हमें पता नहीं है, हम बाबा साहब को मानते हैं, धर्म में राज है, सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, हमको भी अपने धर्म को मानने का अधिकार है। तो उसका प्रोसेस है, प्रोसेस के माध्यम से कलेक्टर ही उसका नोटिफिकेशन में नाम रखता है, आदेश करता है कि आज से आपका धर्म चेंज कर दिया है, आप हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट बन चुके हैं। उसकी बाहर की प्रक्रिया कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने कम से 5 या फॉर्म भराए हैं, उसमें से 7 को परमिशन मिली है, बकाया आज भी पेंडिंग खड़ी हुई है। SK गौतम जी, देखा जाए आप इस कार्यक्रम में एक महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं, किस संगठन के माध्यम से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, किस किस तरीके से कहाँ से लोग आएंगे, कितनी गैदरिंग हो सकती है, क्या है मुख्य कार्यक्रम? सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाला, और मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि बौद्ध धर्म दीक्षा चीवरदान एवं वर्षावास समापन के इस भव्य समारोह में आप सभी आमंत्रित हैं। सम्मानित साथियों, इस देश के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म संप्रदाय में रहकर अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकता है। लेकिन यहाँ हम अगर बात करते हैं बुद्ध भक्त तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो यहाँ के जो कुछ विकृत मानसिकता के लोग हैं उन्हें न जाने क्यों पेट में दर्द हो जाता है, जबकि हमारा कोई भी अम्बेडकरवादी उनके किसी भी देवी देवता पर, उनके किसी भी रीति रिवाज पर कोई भी कुटाराघात नहीं करता। हम बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमारी पूर्ण आस्था इस देश के संविधान में है। तो मैं इस देश की सरकारों से और देश के उन विकृत मानसिकता के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के विचारों का अनुकरण करना क्या इस देश में कोई गुनाह है? अगर गुनाह नहीं है तो फिर इस तरह की आलोचनाएं क्यों करी जाती हैं? हमारे ऊपर ये गंदे गंदे नाचन और हमें यहाँ तक गालियाँ दी जाती है, धमकियाँ दी जाती हैं। आज भी जो 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में जो ये धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है, मेरे साथियों, हमें भिन्न भिन्न जगह से, देश के कोने कोने से बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं। मेरे फेसबुक अकाउंट पर भी मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आप अगर दम है एक बाप की औलाद हो तो हिंदू धर्म से लड़के दिखाओ। अरे यहाँ लड़ने की कौन बात कर रहा है? यहाँ तो हम केवल बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। मैं इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के न्यायालय से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बुद्ध के मार्ग पर चलना भी इस देश में गुनाह है? अगर गुनाह है तो वो फिर बताएं कि उसका कौन सा मार्ग ऐसा है जिससे आपको परेशानी है। बुद्ध का मार्ग तो 5 सील बताता है, सबको भाईचारा, मैत्री, करुणा का मार्ग दिखाता है। अगर हम इस मार्ग को लेकर चल रहे हैं तो इसमें देशवासियों को क्या आपत्ति है? मेरे साथियों, मेरे सम्मानित साथियों, इस देश में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी उसको छीना जा रहा है। आज सही बात को भी दबाया जा रहा है। आलोचनाएं सुनकर हमारी नींद भी उड़ जाती है, हमें चैन से नींद नहीं आती। लेकिन हम पक्के भीम सैनिक हैं। हमें चाहे आप कितना भी डराइए, कितना भी धमकाइए, मैं देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि हमारी जान भी चली जाएगी लेकिन धम्म दीक्षा का कार्यक्रम, बौद्ध धर्म का, बौद्धमय भारत बनाने का जो परम पूज्य बाबा साहब का सपना था उसको हम पूरा करके रहेंगे। और पूरे देश में इस समय बिगुल बच गया है। कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके हमारे कार्यक्रम को, हमारे इस भव्य समारोह को
खत्म नेस्तनाबूद करने की पुरजोर कोशिश करी। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि 5 अक्टूबर का जो कार्यक्रम इनका हुआ है धम्म दीक्षा का, इससे पहले ही हमारा कार्यक्रम सुनियोजित था, जिसकी सूचना हमने सोशल मीडिया पर पूरे देश को दे डाली थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि अरे सच्चे अम्बेडकरवादी लोग, जो बुद्ध को सच्चे मानने वाले लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर अपना घर बार छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर, श्रद्धेय लाखन सिंह बौद्ध जी जैसे, जिन्होंने चार बार वो जेल गए, लगातार सरकार इसलिए जेल में डालती है कि ये लोग सच्चाई से काम क्यों कर रहे हैं, अपने समाज में सत्य का प्रसार, बुद्ध के मार्ग को क्यों सच्चाई से बता रहे हैं। उन्हें पीड़ा होती है और बार बार गलत लालच लगा के, हमें दबा के, हमें झूठे केसों में अंदर जेलों में डाल देते हैं। लेकिन एस.के. गौतम, लाखन सिंह बौद्ध और गाजियाबाद के जितने भी धम्म उपासक हैं, अब इस चीज से डरने वाले नहीं है। पूरे देश का बहुजन जाग गया है। हम सीधा बात करते हैं कि अगर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना, बुद्ध का अनुसरण करना, बाबा साहब की बातों को मानना, संविधान की बातों को मानना अगर इस देश में गुनाह है तो वो कानून हमें बताए, फिर हम इस काम को करना भी छोड़ देंगे। लेकिन भारत का संविधान हमें इजाजत देता है, और अगर इजाजत देता है तो ये देश भी संविधान से चलता है। तो बुद्ध धर्म दीक्षा का कार्यक्रम 23 अक्टूबर को गाजियाबाद में नवी मार्केट में होके रहेगा। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, बुद्ध के अनुयायियों का जो विश्वास है वो कायम है और कायम रहेगा।